यहाँ छठ पूजा का सामान लेने आए हो? हाँ जी। मतलब क्या क्या यूज होता है छठ पूजा में, मतलब क्या महत्व है मतलब छठ पूजा का? छठ पूजा के बहुत महत्व है जी। क्या मतलब किस चीज़ के लिए पूजा की जाती है ये? सभी चीज़ के लिए, बाल बच्चों के लिए, आदमी के लिए, सारे चीज़ के लिए करे जाते हैं। तो मतलब ये ऐसी व्रत है हमारे छठ माता की कि डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। तो 10 तारीख को डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। उसमें प्रति सूरज डूबने से आधा घंटा पहले पानी में खड़ी हो जाती है। इसमें अगर खाने की बात करें तो क्या कुछ खाया जाता है? आज के दिन तो नहीं, अगर रोटी खाता हो, घिया की सब्जी है और सिंपल खाना खाते हैं बिना लहसुन प्याज के। जो बंदा पूजा करता है उसके लिए शुद्ध होना सबसे अहम बात होती है, और जो बंदा शुद्ध होता है वो इसको धारण कर सकता है। अदरवाइज कोई बंदा शुद्ध नहीं तो उसको धारण नहीं कर पाएगा, और वही बंदा पूजा करेगा जो शुद्ध होगा। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। इस समय हम सब्जी मंडी के पास दुकानों पर हैं। आपको बता दें कि दीपावली के छठे दिन छठ जो पूजा का वो त्यौहार है वो मनाया जाता है। इस दिन आपको बता दें कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी को ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है। इस दिन विशेष तौर पर जो संतान की सुख समृद्धि की जो कामना है वो करते हैं, और सूर्य को जो अर्घ्य महिलाएं वो देती हैं। आपको बता दें कैथल में सिर्फ 2 ही दुकानों पर ये छठ पूजा जो सामान है मिलता है, जहां तक हमें बताया गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो दुकानों में जो छठ पूजा का सामान है वो सजा दिया गया है, और महिलाएं और जो छठ पूजा जो करते हैं वो दूर दराज से भी सामान लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। जो प्रधान हैं हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो सामान है कहाँ से लेकर आते हैं और क्या कुछ इसकी मान्यता है। हाँ जी सर। हाँ जी, ऐसा है। सबसे पहले मैं सभी भाइयों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हमने छठ पूजा की यहाँ पर जो भैया लोग आता था उनको बाहर जाना पड़ता था, इसलिए मैंने कहा कि दुकानदारों से कहा कि आप भी मार्केट की शोभा बढ़ेगी और दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा अपने ग्राहकों को। तो हमने इनको बोला कि आप दिल्ली से या करनाल से 2 जगह से माल आता है, और दोनों भाई हैं जो हमको सामान मंगवाया है। सामान बिल्कुल फिक्स रेट पर मिलता है, कोई अच्छी बात नहीं है घबराने की। ठीक है, सभी भैया लोगों को कह दिया हमने। मतलब 2 ही दुकानों में मिलता है? नहीं, 2 है तो एक इधर भी है। अच्छा, 3-4 दुकानदार है, 2 उधर है, 2 इधर है, तो 4 दुकान। तो अगर बात करें तो पूरा जो पूजा सामान कितने तक मिल जाता है? मतलब एक भैया का सामान कम से कम 2000 रुपये का लगभग बैठता है जी। उसके अंदर ये जो भी क्या नाम है, टोकरा आ गया, सूप, इसको सूप बोलते हैं वैसे, नारियल सूप है, नारियल है, और जो भी छोटा सामान है सारा 2000 के करीब। तो ये थे हमारे साथ प्रधान जी। अब जिस दुकान पे जो सामान है वो आया हुआ है वो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या क्या जो छठ पूजा में जो सामान है वो उपयोग होता है और कैसे ये कहाँ से लेके आए। हाँ जी, नाम आपका? मेरा नाम विक्रम गोयल है। और जो छठ पूजा में विशेष कर जो सामान यूज होता है वो सबसे अहम सामान होता है सूप। इसे ये सूप बोला जाता है। इस सूप के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। ये इनका सबसे मेन सामान होता है जी। सूप। ये सूप हम दिल्ली से लेके आते हैं ताकि इनको सही रेट पे, ओरिजिनल रेट पे मिल सके। आज से 2-3 साल पहले जब हम इस चीज़ का काम नहीं करते थे, हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तब इनको दूर दराज जाना पड़ता था। ये पानीपत, करनाल या आसपास के एरिया में जाना पड़ता था। और सामान दिखाइए। तो ये जो सारा सामान है इनमें ये जब सब जो सारा सामान है ये देख रहे हो आप, ये सब छठ पूजा में यूज होने वाला सामान है। जैसे काले तिल हो गए, वकरा सिंदूर हो गया, लौंग, इलायची, गंगा जल, इत्र। इसे कराव मटर बोलते हैं, जो यहाँ पर आसपास अवेलेबल नहीं होता है। ये स्पेशल दिल्ली से आता है। ये इनके सांठी के चावल होते हैं लाल रंग के, जो पूजा में विशेष तौर पर यूज होते हैं। जबकि आमतौर पूजा में सफ़ेद चावल यूज होते हैं, पर इनकी पूजा में विशेष इन चावलों का महत्व होता है। एक इनकी पूजा में सबसे विशेष महत्व आरते का होता है, इसे आरता बोलते हैं। ये इनकी पूजा का भी विशेष महत्व है। जो बंदा पूजा करता है उसके लिए शुद्ध होना सबसे अहम बात होती है, और जो बंदा शुद्ध होता है वो इसको धारण कर सकता है। अदरवाइज कोई बंदा शुद्ध नहीं तो उसको धारण नहीं कर पाएगा, और वही बंदा पूजा करेगा जो शुद्ध होगा। और इनमें जो मेन चीज़ें, फलों में जो कच्ची आइटमें होते हैं उनमें जो चलती है, सबसे पहले ये होता है इनका बड़ा नींबू, जो स्पेशली ये बिहार से आता है। या डाब नींबू बोलते हैं इसे। ये बिहार से आता है, यहाँ पे आसपास कहीं नहीं मिलता। पहले बिहार में इसको ऑर्डर देना पड़ता है, वहाँ से दिल्ली आएगा। दिल्ली आने के बाद फिर ये हमारे पास आता है। दूसरा इनका मेन चीज़ होती है ये छिलके वाला नारियल। ये होता है छिलके वाला नारियल। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर पूजा में चलता है वो छिला हुआ नारियल चलता है, पर ये इनका विशेष नारियल होता है क्योंकि इनके जो भी इनके सामान यूज होगा वो शुद्ध सामान यूज होएगा, और वो जड़ वाला सामान होता है जो यूज होता है, उनका छिलक तक नहीं उतरा होता है। उसके बाद ये तो इनका शरीफा, इसे कैथा, ये सुथनी,
ये हो गया इनका अदरक और हल्दी, ये भी जड़ वाले यूज होते हैं, जबकि आमतौर पर सब्जी मंडी में अदरक और नारियल जो मिलते हैं इनकी जड़ें नहीं होती है। ये विशेष तौर पर दिल्ली से मंगाने पड़ते हैं, ये भी पीछे से आइटम आती है और ये दिल्ली से सारा सामान मंगाना पड़ता है। अगर सर बात करें तो मतलब जैसे पूजा का कंप्लीट सामान कितने तक मिल जाता है? देखिए पूजा का जो सारा कंप्लीट सामान है सर, इसकी कोई रेंज नहीं होती है, ये करने वाले की श्रद्धा के ऊपर होता है। फिर भी आमतौर पर जो नॉर्मली बंदा इसको करता है उसका जो सारा सामान है 1000 रुपये की रेंज के अंदर उसका सारा सामान लगभग आ जाता है। जी तो मतलब कहाँ से जो कस्टमर है वो लेने के लिए आते हैं? देखिए इस टाइम जो कैथल का प्रचार दूर दूर तक हो गया है, हमारे यहाँ पर डांड, पूंडरी और ज़्यादा दूर जाएं तो हम टोहाना और नरवाना, पानीपत में तो खैर लग रही है, फिर भी कोई बंदा होता है जिसको नहीं पता होता तो वो भी आ जाता है। तो ये 3-4 एरिया तो जो है डांड, पूंडरी, टोहाना, नरवाना, इन 4 एरिया से बंदे तो कैथल में ज़रूर लेने आते हैं। मतलब कितने दिन पहले तैयारी है जो आप करते हैं? देखिए जो इसकी तैयारी है वो दिवाली से अगले दिन शुरू हो जाती है। दिवाली से अगले दिन क्या है कि हम अपना सारा सामान ले आते हैं और उसको फिर अगले दिन से लगा देते हैं। और छठ पूजा से 2 दिन पहले 3 दिन पहले लगभग सारा बाजार सजकर तैयार हो जाता है। हाँ जी, नाम आपका? सुशीला। जैसे आप यहाँ छठ पूजा का सामान लेने आए हो, हाँ जी। मतलब क्या क्या यूज होता है छठ पूजा में, क्या महत्व है मतलब छठ पूजा का? छठ पूजा के बहुत महत्व है जी। क्या मतलब किस चीज़ के लिए पूजा की जाती है ये? सभी चीज़ के लिए, बाल बच्चों के लिए, आदमी के लिए, सारे चीज़ के लिए करे जाते हैं। तो मतलब कितने दिन पहले तैयारी आप शुरू कर देते हो छठ पूजा? 3-4 दिन पहले शुरू कर देते 3-4 दिन पहले शुरू कर देते हैं। हाँ। तो आज सामान ले लिया आपने? हाँ, कल से शुरू है, आज से। तो आपने पता है मतलब कैथल में कहाँ सामान मिलता है? यहीं मिलते हैं हर सामान। साल यहीं से लेके जाते हो आप? हाँ। मतलब कितने तक का जो सामान है वो विशेष तौर पर क्या क्या मतलब होता है छठ पूजा के सामान में? सामान तो बहुत चीज़ होता है जी, जितना अपना श्रद्धा है उतना चढ़ा देते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, नाम आपका? अनीता जी। आपने ले लिया छठ पूजा का सामान? हाँ, सारे सामान ले लिए। मतलब क्या कुछ विशेष होता है छठ पूजा के सामान में? बच्चे लिए, पति लिए, सारे परिवार के लिए भी रखते हैं। जो सामान है मतलब उसमें क्या कुछ होता है सामान में? इसमें अदरक है, आदि है और सारे सामान चढ़ते हैं पूजे के जो है से सारे तो चढ़ते। कहाँ से आए हो आप? मैं कुंदरी से आई। कुंडरी से यहाँ लेने आए हो मतलब? हाँ। इसमें अगर खाने की बात करें तो क्या कुछ खाया जाता है? आज के दिन तो नहीं, आकर रोटी खाता हो, घिया की सब्जी है और सिंपल खाना खाते हैं बिना लहसुन प्याज के। जी। और छठ पूजा वाले दिन क्या कुछ खाते हो आप लोग? छठ वाला पूजा दिन उस दिन कुछ नहीं खाता। मतलब कैसे शुरू, व्रत कब से शुरू होता है? आज तो नहीं, आज से रोटी खा लेनी आकर। कल कुछ नहीं, कल मीठा चावल बनाऊंगी और बस पूजा करके फिर थोड़ा सा खाऊंगी, फिर कल दूसरा दिन तीसरा दिन उपास रहूंगी। उपवास मतलब उपवास है जो कितने बजे खोलोगे आप? 10 तारीख की पहला है ना? 10 तारीख के है। हाँ, परसों है। ठीक है। जैसे ये व्रत है मतलब कब से शुरू होता है और ये व्रत सर ऐसा है, व्रत होता है ये 4 दिन का सर। जी ये आज 8 तारीख को इसको कहते हैं नहा खा। जी। इसमें जो व्रती है गंगा स्नान करके चावल हो, रोटी हो, अरहर की दाल और घिया की सब्जी सर। जी। अगर तो गंगा जी यहाँ नज़दीक है नहीं तो घर में टूटी का पानी भर के उसमें गंगा जल मिला के जो व्रती है स्नान करती है, उसके बाद फिर वो भोजन करती है। और फिर 9 तारीख को उनको खरना बोलते हैं सर। जी। कच्ची चावल और गुड़ में की मीठा चावल बनाते हैं, सिंपल रोटी बनती है, कोई सब्जी नहीं बनती सर। फिर जितनी अर्घ होते हैं ना, जैसे ये छाछ है सर, हमारे 2 अर्घ है, तो 2 पान के पत्ते होंगे, फूल होंगे और जो भी पकवान है चढ़ा के बढ़ती, माने कमरा बंद करके कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए। वो जब भोजन ले लेगी फिर बाकी परिवार के सदस्य भोजन लेगा। फिर उसके बाद सर 10 तारीख की पहला अर्घ है। ये ऐसी व्रत है हमारे छठ माता की कि डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। तो 10 तारीख को डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। उसमें बढ़ती सूरज डूबने से आधा घंटा पहले पानी में खड़ी हो जाती है। जब सूरज डूबने के तट पर होती है तो छाछ में जो सामान होता है, जैसे ये गागर नींबू हो गया, ये नारियल हो गया, पकवान बना होता है, मिठाई होता है, अनानास होता है, संतरे होते हैं, यानी कि जो भी आइटम जैसा भी है, तो वो लेके फिर बढ़ती जो है सो ऐसे स्नान करके फिर पानी में करके सूप को इसमें रख फिर सूर्य को अर्घ देती है। फिर ये सर सुबह 11 बजे, कल 11 तारीख को, फिर 11 तारीख को लास्ट अर्घ पड़ता है सुबह सूरज निकलते हुए। वो अर्घ दे के फिर व्रती का व्रत समाप्त हो जाता है। फिर उसमें स्नान करके जो भी खाना होता है, चावल दाल मीठा हलवा पूरी जो खाना आता है। और ये व्रत जो बहुत ही माननीय चीज़ है, और व्रत जो है अपने परिवार, अपनी रिश्तेदार जो भी जानकार है, उनके सुख शांति सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है सब।
तो ये आपने देखा कि जो छठ पूजा का कितना महत्व है, जो इन्होंने बताया कि परिवार की सुख समृद्धि के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए विशेष तौर पर ये जो छठ पूजा का जो व्रत है वो किया जाता है। हमने आपको पूरी डिटेल भी बताई। अगर आपको भी छठ पूजा सामान कहीं नहीं मिल रहा हो कहीं, तो आपको बता दें कि कैथल में जो सब्जी मंडी है उसके पास जो छठ पूजा का सामान है वो कंप्लीट मिलता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुँच सके।